हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की जो मीटिंग हुई 23 सितंबर 2022 को आईबीए के साथ जो रेजिडुअल इश्यूज हैं उनके ऊपर उसका सर्कुलर आ गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है 5 डे बैंकिंग के ऊपर इस बार काफ़ी पॉजिटिव नोट पे सर्कुलर लिखा गया है कि 5 डे बैंकिंग जो है बहुत ही जल्द लागू हो सकता है। इस सर्कुलर में क्या बातें लिखी गई है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही 5 डे बैंकिंग को छोड़कर बाकी सारे इश्यूज पे किस तरह से बैंक यूनियंस ने सर्कुलर लिखा है, क्योंकि पुराने सर्कुलर और नए सर्कुलर में कोई फर्क नहीं है, यानी दूसरे मुद्दों पे कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है, सिर्फ 5 डे बैंकिंग के ऊपर एक प्रोग्रेस हुई है। 24 सितंबर 2022 को जो वर्कर्स जो एम्प्लॉयज एसोसिएशन है उन्होंने सर्कुलर इशू किया है। ये वो सर्कुलर है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये इसका पेज 2 है। बहुत सारे मुद्दों पे एक एक पॉइंट पे सब पे डिस्कस किया गया है, बताया गया है कि किस पे क्या स्टेटस है। अगर आप ध्यान देंगे तो इससे पहली जो मीटिंग हुई थी वो 1 जुलाई 2022 को हुई थी। उसके लगभग देखा जाए तो 2 महीने, लगभग 2 महीने से भी ज़्यादा, 2.5 महीने कह सकते हैं कि 2.5 महीने के बाद एक मीटिंग हुई है। उसके बावजूद भी सिर्फ 5 डे बैंकिंग के ऊपर एक छोटा सा अपडेट है, एक स्टेटस अपडेट है, पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन बाकी किसी भी मुद्दे पे कोई अपडेट नहीं है। सर्कुलर की अपन बात करते हैं। इससे साथ ही मैं आपको ये बता दूंगा कि जो इस सर्कुलर के अंदर बातें लिखी गई है उसको मैं जो 3 जुलाई को जो सर्कुलर आया था 1 जुलाई की मीटिंग का, उसके साथ भी कंपेयर करूंगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि इसके अंदर और पुराने सर्कुलर के अंदर कुछ खास चेंज नहीं है। काफी मुद्दों पे तो एज इट इज ही लाइनें लिखी गई है। सबसे पहले बात करते हैं 5 डे बैंकिंग के ऊपर। फ्रेंड्स, 5 डे बैंकिंग में बात करने से पहले मैं आपको छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा। अभी रिसेंटली सितंबर में ही एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं CHV, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें बताई 5 डे बैंकिंग के ऊपर कि क्या अभी आईबीए के साथ में डिस्कशन चल रहा है। उस डिस्कशन से रिलेटेड उस दौरान उन्होंने ये कहा, यानी वो कॉन्फ्रेंस जो हुई वो इस मीटिंग से पहले हुई, यानी 1 जुलाई को जो मीटिंग हुई उसके बाद वो कॉन्फ्रेंस हुई सितंबर में, और उसके बाद ये आईबीए के साथ में मीटिंग हुई है। तो उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आईबीए ये कह रहा है कि अगर आप 5 डे बैंकिंग लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स देने पड़ेंगे। तो यूनाइटेड फोरम ने ऑफर किया कि 30 मिनट्स पर डे का आप वर्किंग आवर्स, आप बैंकिंग में जो है वर्किंग आवर्स आप उसको बढ़ा दीजिए 30 मिनट्स का, हम उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके ऊपर आईबीए एक रेडी नहीं हुआ। आईबीए ने कोट किया कि एलआईसी का 1 घंटा वर्किंग आवर्स बढ़ाया गया है, तो जो 30 मिनट्स है उसके ऊपर वो एग्री नहीं हुआ। यानी ये जो मुद्दे हैं डिस्कशन के, ये सब 1 जुलाई को हो चुके थे, मीटिंग के अंदर आईबीए के साथ में डिस्कस हो चुके थे। उस बात को इस बार सर्कुलर के अंदर पहली बार लिखा गया है। इस सर्कुलर में भी ये बात लिखी गई है कि जो भी वर्किंग आवर्स होंगे वो कितने एडजस्ट होंगे, उसको लेके बैंक यूनियंस ने ऑफर दिया कि द वर्किंग आवर्स मे बी रिवाइज्ड बाय हाफ एन आवर पर डे एंड अकॉर्डिंगली द कमेंसमेंट ऑफ द वर्किंग आवर्स मे बी प्रीपोन्ड इन द मॉर्निंग। यानी अगर आधा घंटा बढ़ाया जाएगा तो वो शाम के वक्त में नहीं बढ़ाया जाएगा, सुबह के वक्त, यानी आधा घंटा बैंक जल्दी खुलेगा, ये इन्होंने ऑफर दिया है। और इसके ऊपर लिखा गया है कि इट वॉज एग्री टू डिस्कस द इशू फर्दर, यानी अभी भी इस 30 मिनट्स के ऊपर सहमति नहीं बनी है, क्योंकि ये जो 30 मिनट्स वाला पॉइंट है ये पिछली 1 जुलाई की मीटिंग में ही हो चुका था डिस्कस, लेकिन लिखा इस बार की मीटिंग के बाद गया है। अब जो पुराना सर्कुलर आप देखेंगे जो जस्ट नीचे इसके अंदर लिखा हुआ है उसके अंदर भी सारी बस यही बातें लिखी गई है, सिर्फ 30 मिनट्स वाली बात नहीं की गई है। लेकिन हाँ, इसके ऊपर एक लाइन अलग है कि भाई आईबीए ने पहली बार कहा है कि हाँ, दैट वी मे बी इंक्लाइन टू कंसिडर द डिमांड, हम आपकी डिमांड कंसिडर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो वर्किंग आवर्स आप कंपनसेट करेंगे उस पर एक सहमति बना लीजिए, उसके बाद आपको 5 डे वीक बैंकिंग दे देंगे। 30 मिनट्स, अब ये कितना मिनट्स होगा अब आप उसका अंदाजा लगाइएगा फ्रेंड्स। मेरे हिसाब से 30 मिनट से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि आईबीए 30 मिनट्स पे एग्री अभी नहीं हुआ है। अब एक छोटी सी कैलकुलेशन देखेंगे तो 2022 में टोटल 52 सैटरडेज है, जिसमें से 23 सैटरडेज ऑलरेडी सेकंड और फोर्थ सैटरडे के रूप में ऑफ है। जो रिमेनिंग सैटरडेज हैं जो वर्किंग है, यानी फर्स्ट, थर्ड और कुछ महीनों में 5th सैटरडे भी है, तो वो टोटल 29 सैटरडेज हैं। अगर फुल 5 डे वीक बैंकिंग होती है तो ये एक्स्ट्रा 29 डेज के हॉलीडे लीव बैंकर्स को मिलेगा। अब एक एवरेज माने कि हर महीने अगर 2 सैटरडे ऑफ होते हैं तो लगभग वर्किंग आवर्स की बात करें तो 6.5 घंटे के हिसाब से 13 वर्किंग आवर्स की बात होती है एक महीने में।
और 5 डे वीक बैंकिंग अगर हो जाता है तो उसके बाद जो वर्किंग आवर्स, जो वर्किंग डेज होंगे वो एक महीने में लगभग 22 से 23 के आसपास ही होंगे। अगर पब्लिक हॉलीडे है तो अलग बात है, 21-22 के आसपास हो सकते हैं। तो अगर इस 13 वर्किंग आवर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तो मिनिमम 30 मिनट्स पर डे का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, जो कि यूनियन का ऑफर बिल्कुल अपनी जगह सही भी है, लेकिन इसके ऊपर आईबीए सहमत अभी नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये 45 मिनट्स टू 1 आवर के बीच में ही इनकी सहमति बनेगी। इससे कम सहमति बनना मुझे नहीं लगता है कि ये संभव होगा। और दूसरी गलत बात यह है कि इसको मॉर्निंग में प्रिपोन किया जा रहा है, जबकि इसको इवनिंग में करना चाहिए था, क्योंकि वैसे भी बैंकर्स को काफ़ी लेट नाइट तक बैठना पड़ता है। तो वो 30 मिनट्स सुबह ना होके शाम को होना चाहिए था तो ज़्यादा बेहतर होता फ्रेंड्स। लेकिन पहली बात यह है कि सर्कुलर में क्लियरली लिखा गया है कि फाइनल एक तरह से डिस्कशन होने ही वाला है और उसके बाद में इसको कंसिडर किया जाएगा। पेंशन अपडेशन के ऊपर कोई अपडेट नहीं है फ्रेंड्स। जो पुराने सर्कुलर यानी 1 जुलाई को जो मीटिंग हुई थी, सेम वही बातें लिखी गई है कि जो 5th, 6th और 7th बाइपोर्टेट सेटलमेंट है, पहले उनका जो उस पीरियड में जो रिटायर हुए हैं पहले उनकी पेंशन अपडेशन होगी, और जो 1986 से पहले रिटायर हुए हैं एक्स ग्रेशिया पेमेंट जिनको मिलती है उनका अपडेशन किया जाएगा। और बस यही लिखा गया, इट वॉज एग्रीड टू डिस्कस द इशू फर्दर। एडिशनल कॉस्ट होगी तो कितनी होगी, अगर पेंशन अपडेशन होगा तो बैंकों पे इसका भार कितना आएगा, बस उसी की कैलकुलेशन पिछले कई सालों से उसी की तरह बातें करते आ रहे हैं। कोई इसके ऊपर नया अपडेट नहीं है फ्रेंड्स। वही एक्स ग्रेशिया पेमेंट, इसके अलावा इंप्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम। एक चीज ये अपडेट है कि इंप्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम के ऊपर यूनियंस ने कुछ सजेशन दिया था कि जो अभी पेंशन के लिए प्रेजेंट 33 ईयर्स है मिनिमम की रिक्वायरमेंट, उसकी एलिजिबिलिटी को 33 से घटाकर 20 ईयर्स कर देना चाहिए। साथ ही पेंशन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है उसको भी रिवाइज करना चाहिए ताकि इसका एडवांटेज रिटायरी को मिले। इसके ऊपर आईबी ने क्लियर कर दिया है कि भाई ये हम ऑफर अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, कि उसके लिए पेंशन रेगुलेशंस के अंदर अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, जो पावर हमारे पास नहीं है। चेंज इन डीए, आपको पता है बैंकर्स अभी भी जो डीए है उसका बेस ईयर 1960 के हिसाब से ही बैंकर्स को डीए पे किया जाता है। उसको शिफ्ट करने की बात की जा रही है। यूनियंस काफ़ी समय से इसको डिमांड कर रही है कि आप जो बेस ईयर है वो 1960 से ना करके हमारा जो बेस ईयर है, जो सीपीआई जो अभी आप रिलीज कर रहे हो 2016 के बेस ईयर से, उसी के अकॉर्डिंग हमारा भी डी आप मॉडिफाई कर दीजिए। अभी भी इसके ऊपर ये लिखा गया है कि जो भी है वो नेक्स्ट वेज रिवीजन में इसका डिस्कशन किया जाएगा, यानी जो 12th बाइपोर्टेट सेटलमेंट है उसके अंदर ये चीज़ आ सकती है फ्रेंड्स। अलोकेशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड, इंक्रीज इन कन्वीनियंस अलाउंस फॉर द एम्प्लॉयज विद डिसेबिलिटीज, ये सब मुद्दे वहीं एज इट इज है। बस कन्वेंस अलाउंस के ऊपर ये अपडेट है कि आईबीए ने गवर्नमेंट को ऑलरेडी नोट भेज दिया है। गवर्नमेंट का जैसे अप्रूवल मिल जाएगा 400 रुपये से बढ़ा के कन्वेंस अलाउंस को 600 रुपये कर दिया जाएगा फॉर एम्प्लॉयज विद डिसेबिलिटीज। इसके अलावा स्पेशल अलाउंस टू बी पेड इन नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम, JNK, हिमाचल प्रदेश, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिया जा रहा है, वैसे ही यहाँ पे जो बैंकर्स पोस्टेड है उनको भी स्पेशल अलाउंस दिया जाना चाहिए। इसके ऊपर आईबीए ने कहा वही अप्रूवल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लगेगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी बढ़ेगी उसका कैलकुलेशन करना बाकी है, तो मैटर अभी डिस्कशन पे ही है, कुछ फाइनल नहीं हुआ है। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन एम्प्लॉयज का फिटमेंट से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन निकालने के लिए आईबीए को यूनियन से पहले भी कहा था, अभी दोबारा कहा है कि आप इसका रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन निकालिए, क्योंकि कुछ बैंक्स इसका बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। साथ ही कुछ क्लैरिफिकेशंस बाइपोर्टेट सेटलमेंट को रिलेटेड बैंक्स ने क्लैरिफिकेशन के लिए आईबीए को लिखा है, और वो क्लैरिफिकेशन आईबीए के पास पेंडिंग है, उससे रिलेटेड आप क्लैरिफिकेशन जल्दी दीजिए। सेम वही मुद्दा है जैसे पहले लिखा गया था कि आईबीए बहुत ही जल्दी एक एफएक्यू ला देगी, इसके अंदर भी ये लिखा गया है कि बहुत जल्द एफएक्यू रिलीज की जाएगी। तो फ्रेंड्स 5 डे वीक बैंकिंग को छोड़कर एक तो अपडेट है कि 30 मिनट्स पर डे वर्किंग आवर्स बढ़ाए जा सकते हैं और इस मुद्दे को बहुत जल्द कंसिडर किया जा सकता है। इसके अलावा इंप्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम को आईबीए ने खारिज कर दिया है कि वो हम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और अपडेट नहीं है। दूसरे मुद्दे यूनिफॉर्म बैंकिंग बिजनेस आवर्स इन ब्रांचेस, उसमें आईबीए ने कहा है कि जो 5 डे बैंकिंग का डिस्कशन होगा उसके साथ ही इस मुद्दे को भी डिस्कस कर लिया जाएगा। बाकी सारे मुद्दों पे एज इट इज़ वही स्टेटस बना हुआ है। तो फ्रेंड्स इस सर्कुलर में मुझे ये लगता है कि बहुत ही जल्द एक गुड न्यूज़ बैंकर्स को मिलने वाली है। शायद जो अगली मीटिंग होगी, नेक्स्ट मीटिंग जो होगी, जो भी उसका डेट आएगी वो डेट आगे पता लग जाएगी। उस डेट में इसकी एक फाइनल सहमति बन जाएगी कि 5 डे वीक बैंकिंग बैंकर्स के लिए लागू हो जाएगा, यानी आईबीए एग्री कर जाएगा सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका अप्रूवल कब देती है वो डिपेंड करता है, लेकिन 30 to 45 मिनट्स पर डे वर्किंग आवर्स बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। रेस्ट
सब कुछ सेम है, कुछ भी नया नहीं है, कोई अपडेट नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।